जो दिल्ली पुलिस के जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एज क्राइटेरिया होता है वो 20 साल से 25 साल के बीच का होता है। ऑब्वियसली मैं यहां पर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी वाइज जो आपको छूट मिलती हैं वो तो सबको मिलेंगी ही। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ, और जबकि यूपी पुलिस एसआई की जॉब 21 साल से 28 साल के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कहने का यह है, जब अब आप ओवर एज हो जाते हैं तो आप इस पर भी जा सकते हैं। मतलब जब 20 से 25 के पीरियड में है तो आप कोई सी भी फिल कर लीजिए, लेकिन जब आपके पास मान लीजिए आपकी थोड़ी सी एज ज्यादा हो गई है तो यूपी पुलिस एसआई का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इनके बीच में कंपैरिजन है। दिल्ली पुलिस एसआई की जो एज लिमिट है वो 20 साल से 25 साल है और यूपी पुलिस एसआई की जो एज लिमिट है वो 21 साल से 28 साल है। ठीक है गाइस, अगर मैं आगे बात करूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूपी पुलिस में और दिल्ली पुलिस में क्या क्या होती है, बिल्कुल ये सेम ही है। दिल्ली पुलिस में एसआई का फॉर्म फिल करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसमें भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो मतलब दोनों ही ये सेम है, दोनों ही स्थिति में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये सिमिलैरिटी है दोनों में, दिल्ली पुलिस एसआई में और यूपी पुलिस एसआई में। दोनों में ही आप जब ग्रेजुएट हैं तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए तो हम आगे बात करते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या होता है दिल्ली पुलिस एसआई का, यूपी एसआई का। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस एसआई की तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है एसएससी सीपीओ का। आपको पता है एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सारी फोर्सेस इसमें आती हैं, एंड एसएसबी, ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एंड ये दिल्ली पुलिस है। तो ये सब इसी में आती हैं। तो ये एसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है और ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है। दोनों में एग्जाम का जो लेवल का अंतर है वो ये है। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए आगे बताते हैं। ये एग्जाम लेवल की बात हो गई। चलिए बात करते हैं दिल्ली पुलिस एसआई में और यूपी एसआई में क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर मैं दिल्ली पुलिस एसआई की बात करूं तो इसका जो प्रोसेस होता है वो 2 टीयर का प्रोसेस होता है और इसका 3 टीयर का प्रोसेस होता है। अब क्या होते हैं वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, वो मैं यहां पर अभी डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका 2 चरणों में एग्जाम होता है, इसका 3 चरणों में एग्जाम होता है। दिल्ली पुलिस का 2 चरणों में है, यूपीएसआई का 3 चरणों में है। अगर मैं बात करूं टीयर 1 के एग्जाम की, दिल्ली पुलिस में जो टीयर 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें 200 होते हैं। ठीक है, 200 होते हैं। और बात की जाए कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है और आपको टाइम मिलता है यहां पर 20 मिनट का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्शंस कौन कौन से होते हैं। इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और जो कि पूरा का पूरा पेपर 4 सेक्शंस में बटा होता है। हर सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन यहां पर मिलते हैं जो कि होते हैं रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का। ठीक है, ये पेपर होता है। अब नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं तो इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है दिल्ली पुलिस एसआई में, मतलब सीपीओ के एग्जाम में। एक तरीके से दिल्ली पुलिस एसआई के एग्जाम को मैं कह सकता हूं सीपीओ का एग्जाम है ना, एसएससी सीपीओ का एग्जाम है। अब बात करते हैं यूपीएसआई। यूपीएसआई में भी आपका ऑनलाइन पेपर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, लेकिन ये 400 मार्क्स का आपका होगा। इसमें आपको मिलेंगे 160 प्रश्न और हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा।
पूरे पेपर की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की होगी। इसमें 4 सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में होंगे 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस होंगे। पहला सेक्शन होगा जनरल हिंदी का, देख लीजिए ये कंपैरिजन देख सकते हैं आप, यहां पे इंग्लिश थी, यहां पे जनरल हिंदी है। बात समझ में आ रही है? तो ये उन लोगों के लिए बेहतर रहता है जिनको भैया इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है ना, उनकी हिंदी अच्छी है तो वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपनी जॉब पा सकते हैं। फिर इसमें एक एग्जाम होता है, एक सेक्शन होता है बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज का, ठीक है। फिर इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स हो गया आपका, और मेंटल एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग हो गया। और खास बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये दोनों में कंपैरिजन है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने बताया टीयर 1 में कंपैरिजन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोग पूछे सर मैथ का लेवल का कितना अंतर रहता है। मैथ्स के लेवल की अगर बात करूं भैया, दोनों में बराबर लेवल का ही पेपर आता है। आप ये नहीं कह सकते कि यूपीएसआई का मैथ्स मुश्किल आता है या दिल्ली पुलिस एसआई का मैथ्स मुश्किल आता है, दोनों का ही सेम लेवल का एग्जाम आता है। लेकिन दिल्ली पुलिस एसआई क्योंकि एसएससी लेती है तो इसका एक पैटर्न बना हुआ है, इसको पेपर बनाने के लिए अलग से एक बॉडी है इसकी, मतलब वो काम कर रही है। लेकिन यूपीएसआई का रेगुलर इंटरवल पे एग्जाम नहीं होता है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा पेपर का लेवल नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है ना। लेकिन इसके लेवल का हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस तरह का रहेगा। लेकिन यूपीएसआई में जो पेपर आएगा, अब हम इतना कर सकते हैं उसके लिए कि जो आज तक पेपर हुए हैं उनको हम पढ़ें और उस लेवल की हम तैयारी करें। वही मैं अपने बैच में कर भी रहा हूं, मैं यूपीएसआई का बैच पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या किया, जो आज तक पेपर लिए हैं यूपीएसआई में उन सबको अच्छे से एनालिसिस किया है, उसके बेस पर ही आपका पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये हर साल होता है, रेगुलर इंटरवल पर होता है, तो इसका आप एक अंदाजा लगा सकते हैं लेवल का। लेकिन इसका अंदाजा थोड़ा सा मुश्किल है लगाना, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पर पेपर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 में दिल्ली पुलिस एसआई में होता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, ऑनलाइन पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, और ये इंग्लिश का पेपर होता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। तो दिल्ली पुलिस एसआई में जाने के लिए, सीपीओ का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, और टोटल टाइम वही 2 घंटे मिलता है। यूपीएसआई में जो टीयर 2 होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का। अब मैं आप लोगों को इसलिए बहुत अच्छे से भी बता पा रहा हूं क्योंकि दोनों ही जो स्टेजेस हैं उनसे मैं गुजरा हुआ हूं, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन इसका टीयर 2 होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आपकी जो नपाई तुलाई होती है, हाइट, चेस्ट, ये सब आपका नपता है, ठीक है ना। बात करते हैं पीईटी की। पीईटी कैसा होता है? दिल्ली पुलिस एसआई के पीईटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें देखिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कैरीज नो मार्क्स बट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर का होता है दोज कैंडिडेट हु पास द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब कहने का यह है जो फिजिकल टेस्ट पास करते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पास करते हैं, सिर्फ उन्हीं का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, बाकी लोगों का नहीं होता। जो लोग फेल होते हैं उनको वहीं से घर भेज दिया जाता है। अगर बात करूं रनिंग की, मतलब फिजिकल टेस्ट क्या होता है मेल कैंडिडेट के लिए, 100 मीटर की रेस होती है 16 सेकंड में करनी होती है, 1.6 किलोमीटर की रेस होती है 6.5 मिनट में करनी होती है, लॉन्ग जंप होती है 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, और हाई जंप होती है 1.2 मीटर इन 3 चांसेस, एंड शॉर्ट पुट होता है 4.5 मीटर फेंकना होता है आपको इन 3 चांसेस। तो इसमें जो सबसे बड़ा हार्डल जो मुझे समझ में आया है आज तक स्टूडेंट्स को देखते हुए, जितने स्टूडेंट्स जिस स्टेज पर फेल होते हैं, जितने भी लोग फिजिकल का टेस्ट देने जाते हैं उसमें से मैं आपको बता दूं 70% लोग सिर्फ रेस में ही फेल हो जाते हैं, सिर्फ रेस में ही फेल हो जाते हैं, बाकी सब तो हो जाता है। और अगर उसके बाद कहूं मेन हार्डल कौन सा होता है, वो होता है हाई जंप आपका, वो होता है क्या, हाई जंप। बात समझ में आ गई आप लोगों को? वो होता है हाई जंप, ठीक है ना। तो ये 2 हार्डल हैं, बाकी तो हाई जंप सबके लिए हार्डल नहीं होता, ठीक है ना। 1.6 किलोमीटर की रेस की तैयारी आपको बहुत 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 अच्छे से करनी होती है। उसके ऊपर भी मैं एक सेशन लेकर आ जाऊंगा कि 1.6 किलोमीटर की जो रेस है वो किस तरह से की जाए। देखिए
लंबी रेस अगर दौड़नी है उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, 1.6 किलोमीटर की रेस अगर दौड़नी है उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, 100 मीटर की रेस अगर दौड़नी है उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। यहां पर 100 मीटर की रेस में कोई भी फेल नहीं होता, कोई एक दो बंदे हैं जो दौड़ ही नहीं रहे हैं वो 100 मीटर में फेल होते हैं, बाकी तो 100 मीटर में कोई फेल नहीं होता। कह सकते हैं 100 मीटर रेस का 100% रिजल्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? ठीक है ना? ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं यूपीएसआई की। टीयर 3 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें रेस होती है, सिर्फ रेस होती है, 4.8 किलोमीटर की रेस होती है 25 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये 4.8 की रेस हो गई। इसमें इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, इसमें सिर्फ रेस होती है। पहले ये रेस 10 किलोमीटर की हुआ करती थी, लेकिन कुछ ट्रेजेडी वगैरह होने के बाद 10 किलोमीटर करना होता था 60 मिनट में। मैंने भी किया है, ठीक है ना? तो कुछ ट्रेजेडी वगैरह हुई, कुछ लड़कों को दौड़ते दौड़ते ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, है ना? और तो उसके बाद से उस भर्ती को, 2011 की भर्ती को बीच में ही रोक कर उसको 4.8 किलोमीटर कर दिया गया था 25 मिनट में, है ना? ये आपको बता दिया मैंने। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। 100 मीटर 18 सेकंड में, 800 मीटर 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर करनी होती है 3 चांसेस में, और 0.9 मीटर हाई जंप है। फीमेल के लिए यहां पे 2.4 किलोमीटर की रेस है जो कि 14 मिनट में करनी होती है। ठीक है, देखो अब लॉन्ग रनिंग का अलग प्रोसेस है यार, उसको अलग तरीके से दौड़ा जाता है। शॉर्ट रनिंग का 1.6 किलोमीटर का अलग प्रोसेस है, उसका अलग तरीका है दौड़ने का, ठीक है ना? तो वो मैं बताऊंगा, मैं अलग से एक सेशन लेकर आऊंगा कि किस तरह से दौड़ लगाएं 1600 मीटर की 6.5 मिनट में, और किस तरह से दौड़ लगाएं 4800 मीटर की 25 मिनट में। तो ये मैं अलग अलग सेशन लेकर आऊंगा। आप इन दोनों रेस को, अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कोई 4800 कोई 4.8 किलोमीटर दौड़ लेता है 25 मिनट में, लेकिन वो इसमें फेल हो जाएगा, है ना? और कोई ऐसा भी होता है जो इसको पास कर सकता है वो उसमें फेल हो जाएगा। तो ये आपके स्टैमिना से इसका मतलब नहीं है कि या इससे मतलब नहीं है कि आप ये रेस दौड़ पा रहे तो वो दौड़ ही लेंगे। सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग है। 1600 मीटर में एक लिमिट होती है कि भाई इतने मीटर तक आपको स्लो दौड़ना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा तेज होना है, फिर उसके बाद स्प्रिंट लगाने हैं, लास्ट के 100 मीटर में 150 मीटर में आपको स्प्रिंट लगाने हैं, है ना? तो ये सब चीजें होती है, ये मैं सेशन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए।